हेलो दोस्तों, मैं संजू स्टडी 92 चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे इस चैनल पर सारे विषयों को चैप्टर वाइज और विषय वाइज पढ़ाया गया है। यदि आपने मेरी वीडियो नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं। यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। मैं आपको करा रहा हूँ इंडिया जी के, जिसमें जो लूसेंट के 1000 क्वेश्चन की सीरीज है। इससे पहले मैंने 4 पार्ट अपलोड कर रखे हैं और आज जो है पाँचवा पार्ट होगा। यदि आपने पहले वो नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देखें, जिसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। यह 5वां पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज के क्वेश्चन से। तो चलिए शुरू करते हैं। 198 क्वेश्चन पहले मैंने करा रखे हैं, आप पहले उन्हें देख लें। इस वीडियो में आपको 199 से शुरू कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इंडिका के लेखक कौन है? इसका आंसर है मैगस्थनीज इंडिका के लेखक हैं। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? यह क्वेश्चन एग्ज़ाम में कई बार आया हुआ है, तो इसे आप ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है वह है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कई पूछा जाता है कि नीति आयोग में टी का क्या फुल फॉर्म है, तो आप इनको ध्यान से इस पहले देख लीजिए। नेक्स्ट है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप का संबंध लॉर्ड टेनिस से है। डेविस टेनिस, इसको याद करना आसान है, दोनों के लास्ट में एस आ रहा है, एस आ रहा है। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से होता है? तो श्वसन का जो नियंत्रण होता है वह मेडुला ऑब्लिगेटा से होता है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ये सभी को पता है, यह दूध उत्पादन से है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद है, उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और यदि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल पहुँच जाए तो ये 5 वर्ष होता है। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो ये फारसी थी। नेक्स्ट है, तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। 206वां क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध है जब बाबर और इब्न लोदी के बीच हुआ था। पानीपत की कुल 3 लड़ाई हुई हैं, प्रथम, सेकंड और थर्ड। जो फर्स्ट है वह 1526 में हुई थी, सेकंड 1556 में हुई थी, और जो थर्ड है वह 1761 में हुई थी। आप बताते हैं कि पहली लड़ाई है वह बाबर और इब्न लोदी के बीच हुई थी, और सेकंड है वह अकबर और हेमू के बीच हुई थी, और थर्ड सदाशिवराव भाऊ और मराठों के बीच हुई थी। तो नेक्स्ट देखते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो यह उड़ीसा महानदी पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि बिहार में इस नदी से काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आती है, इस कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। 13 है, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से गुजरती है। इन 8 राज्यों को याद करने की ट्रिक मैंने बना रखी है।
इसका मैंने अलग से वीडियो बनाया है। यदि आपने वह नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर ट्रिक वाली ऑप्शन को वहाँ से चयन करके वहाँ से देख सकते हैं। बहुत ही मस्त ट्रिक है, एक बार आप देखेंगे तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो वहाँ से देखें आप। ये 8 राज्य, कई एग्जाम पूछ रहे जाते हैं कि 8 राज्य कौन कौन से हैं, उनमें से एक का नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा राज्य है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? लोहे की जो सुई होती है पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है? पृष्ठ तनाव के कारण। लोहे की सुई, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, देख लेना इसको। ध्वनि का तारतम्य यानी पिच किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। जो 16 है, उत्तर उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो यह ह्यूगो डी ब्रिज ने किया था। नेक्स्ट है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार है यह स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। लार में कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो हमारे भोजन को पचाने में हमारी वो हेल्प करते हैं। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक पोलो टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। कप के बारे में एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आते हैं, इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा आपको। नेक्स्ट है, मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित हैं या जुड़े हैं? तो जो हॉकी से। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। इन्हीं के जन्मदिवस पर 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो डिगबोई असम में है ये। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत द थ्योरी ऑफ ड्रेन का किस पुस्तक में वर्णन किया है? तो ये पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? तो ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 32 में। संवैधानिक वे होते हैं जिनका वर्णन संविधान में होता है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, उन्हें संवैधानिक कहते हैं। जिस मान लो शब्द के आगे कोई भी संविधान लगा है तो इसका मतलब है तो ये हमारे संविधान में इनका वर्णन किया गया है। यानी इसको संविधान संशोधन के तहत समाप्त करके 44 संविधान संशोधन के तहत करके इनको 300 क्या के अंतर्गत रखा गया है। यहाँ इनको रख दिया गया वहाँ से समाप्त करके। नेक्स्ट है, चंगेल खान का मूल नाम क्या था? तो तैमूजिन चंगेल खान का मूल नाम था। दिल्ली के किस सुल्तान के ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? तो ये फिरोज तुगलक ने लगाया था। जजिया कर क्या है? जजिया कर मैं आपको बताता हूँ। जजिया कर एक ऐसा कर है जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था।
सीधी सी बात है कि यह हिंदू से लिया जाता था, या जो मुसलमान नहीं उन पर हिंदू पंडित से लिया था, जो मतलब मुसलमान नहीं उन सभी से लिया जाता था। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो इसका आंसर है सुरकोटला से। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंत्र से लिया गया है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? तो निम्न गंतव्य के कारण बादल हैं, ये वायुमंडल में तैरते हैं। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर है, जो कपूर रहता है ये सीधे ही ठोस से वाष्प भाप में बदल जाता है। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का जो क्वथनांक है वह बढ़ जाता है। ध्यान रखना, बढ़ जाता है। नेक्स्ट है विषाणु वायरस की खोज किसने की थी? यानी विषाणु की खोज किसने की थी? जो इवान बोस्की ने की खोज की थी वायरस की। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संचायक बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, जिसका फॉर्मूला है H2SO4। मानव अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, HCl जिसे कहते हैं। ये मानव अमाशय में पाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये लौसाने जो स्विट्जरलैंड में वहाँ पर स्थित है। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? ये देखो लो, क्वेश्चन आ गया। तो ये अकबर और हेमू के बीच हुई थी। अकबर और हेमू के बीच हुई थी। और तीसरी सदाशिवराव भाऊ और मराठों के बीच हुई थी। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति करता है। पूछा जाता है कि राज्यपाल है जो अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो ये राष्ट्रपति देता है, और राष्ट्रपति त्यागपत्र राज्यपाल देता है। सरकारी आयोग का संबंध किससे है? तो यह केंद्र राज्य संबंधों से है। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किस वेद में है? तो यह अर्थवेद में है। महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? रजमनामा से। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका दिल से थैंक्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल स्टडी 92 को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर और कमेंट करना। नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड करने वाला हूँ। छठा पार्ट होगा जो मैं आप आगे अपलोड करूँगा, तो उसे भी आप बहुत देखना। तब तक तलई जय हिंद जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।